तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। भारत जोड़ो यात्रा से पहले भाजपा जजपा को बड़ा झटका दे गए सांसद दीपेंद्र हुड्डा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार को शहरवासियों में जोश भरते दिखाई दिए। राहुल गांधी की यात्रा और दीपेंद्र हुड्डा की रणनीति ने एक बार फिर से जिले में सुस्त पड़ी कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने का काम किया है। अब फिर से कांग्रेसी कार्यकर्ता घरों से निकलकर बैठकें कर रहे हैं, लोगों को रैली में पहुंचने का निमंत्रण दे रहे। रैली से पहले दीपेंद्र हुड्डा भाजपा, इनेलो, जजपा और बसपा को भी करारा झटका दिया। उन्होंने एक ही दिन में तीनों राजनीतिक दलों के करीब 51 पदाधिकारियों को कांग्रेस ज्वाइन करवाया। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में प्रमुख रूप से भाजपा नेता राजू पाहवा भी शामिल हुए। वहीं जजपा के 19 जजपा पदाधिकारी भी दिए गए। कांग्रेस में शामिल जजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य सूबेदार प्रताप सिंह के साथ महिपाल सूबेदार भी शामिल हुए हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के लिए रविवार को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने समीक्षा बैठक की। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मॉडल टाउन और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारी तेज कर दी। इसके साथ ही यूपी बीजेपी में मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया। लोकसभा की हारी सीटों पर अब खुद गृह मंत्री अमित शाह मंथन करेंगे। सूत्रों के अनुसार 16 जनवरी को अमित शाह अम्बेडकर नगर और बलरामपुर में रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जुट गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती थी। यूपी की राजनीति में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव का नाम लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल एक वित्त शिवपाल यादव सीके और MIM के साथ OP राजभर तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे। अब इस मुद्दे पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सबको साथ लाने की कोशिश होती है। जब चुनाव आता है तो पार्टियां एक होने लगती है। जिसकी हैसियत 10 सीट पर लड़ने की वो 100 सीट की बात करने लगता है। नए साल की शुरुआत होते ही इजराइल ने सीरिया पर मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी। इजराइल की सेना ने सोमवार तड़के सीरिया की राजधानी दमिश्क की तरफ मिसाइलें दागी है। कई मिसाइलें दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर दागी गई, जिसके बाद यहां से हवाई सेवा ठप पड़ गई। सीरिया की सेना के मुताबिक हमले में एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में जानमाल का नुकसान हुआ है। सीरियाई सेना ने कहा है कि इस हमले में 2 सैनिकों की मौत हुई और 2 अन्य घायल हो गए। इजराइल ने दमिश्क एयरपोर्ट को 1 साल के भीतर दूसरी बार निशाना बनाया। वहीं इस हमले पर इजराइल की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। देश में पशुओं की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के लिए पहली चलित लैब का लोकार्पण गुजरात के अमरेली में संत मुरारी बापू और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। इसके जरिए उत्तम नस्ल की साहिवाल गायों के साथ ही अन्य नस्लों के पशुओं में प्रजनन को बढ़ावा दिया जाएगा। रविवार को अमरेली में सराही तापेवन आश्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम में इस मोबाइल IVF वैन का उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार और अमर डेयरी के संयुक्त उपक्रम में यह वैन संचालित की जाएगी। यह पशुओं के लिए देश की पहली IVF वैन है। असम की हेमंत सरकार अब मदरसों के बाद उनके शिक्षकों पर सख्ती बरतने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा है कि राज्य के मदरसों में पढ़ाने के लिए असम के बाहर से आए सभी शिक्षकों को नजदीकी पुलिस थाने में समय समय पर पेश होने के लिए कहा जा सकता है। यह कदम पुलिस द्वारा आतंकवादी संगठन अंसारुल बांग्ला टीम के कथित मॉडल पर नकेल कसने के बाद लिया गया है। शर्मा ने कहा है कि मदरसों के लिए एक चेकलिस्ट तैयार की गई। हालांकि अभी तक हितधारकों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया, लेकिन चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने रविवार को कहा है कि असम पुलिस मदरसा शिक्षक को तर्क संगत बनाने के लिए राज्य में मुसलमानों के साथ काम कर रही है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को घोषणा की भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन भारत का पहला आत्मनिर्भर मानव मिशन गगनयान वर्ष 2024 में लॉन्च करने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निरंतर कई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसी वजह से 2024 में भारत का पहला आत्मनिर्भर गगनयान अंतरिक्ष में पेश करेगा।
मोदी सरकार द्वारा 2016 में किए गए नोटबंदी के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि सरकार ने आरबीआई से गहन चर्चा के बाद ही यह फैसला लिया है। इस बीच 5 जजों की पीठ द्वारा सुनाए गए इस फैसले में एक जज ने असहमति जताई है। न्यायमूर्ति बीवी नरगथा ने नोटबंदी को गैरकानूनी बताया। नोटबंदी पर असहमति का फैसला सुनाने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नरगथान ने कहा है कि 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को पूरी श्रृंखला एवं कानून के जरिए खत्म किया जाना चाहिए, न कि एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से। दिल्ली के कंझावला में हुई घटना को लेकर दिल्ली पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी शर्मनाक घटना को लेकर बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप मुखिया अरविंद केजरीवाल का भी इस घटना को लेकर बयान सामने आ गया है। कंझावाल में हुई शर्मनाक घटना को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कंझावाल मामले को सीएम केजरीवाल ने बेहद शर्मनाक घटना बताया है। कहा है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। कुछ लड़कों ने कई किलोमीटर तक घसीटा एक लड़की को, ये बेहद दर्दनाक है। पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, सच जल्द पता चलेगा। चाहे आरोपी कितने भी रसूख वाले हो क्यों ना हो, उनके सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर राज्यों में शीतलहर की वापसी हो गई है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में आज और कल शीतलहर चल सकती है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।